नमस्कार दोस्तों। अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में वर्तनी शुद्धिकरण के बारे में बताऊंगा। वर्तनी शुद्धिकरण के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि जो भी वर्तमान में एग्जाम हो रहे हैं या भविष्य में होंगे, यदि उनमें हिंदी का सिलेबस है तो वर्तनी शुद्धिकरण से 1 नंबर बिल्कुल पक्का है, फिक्स है। और जो इससे प्रश्न बनते हैं मैं आपको बता दूं कि जैसे प्रश्न दे दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में 3 प्रकार के या जो चारों ऑप्शन में उनमें 4 अलग अलग शब्द दिए जाएंगे। जैसे एक प्रश्न पूछा गया और उसमें 4 ऑप्शन दिया गया तो 3 ऑप्शन में शुद्ध शब्द रहेगा, एक अशुद्ध रहेगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सा अशुद्ध शब्द है। या कभी कभी 3 अशुद्ध रहता है, एक शुद्ध रहता है तो पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा शुद्ध है, अशुद्ध, शुद्ध। या एक ही शब्द दे दिया गया, जैसे मान लीजिए इसमें से एक शब्द ले लीजिए वाल्मीकि ले लीजिए, इसी को 4 प्रकार से लिख देंगे इसी शब्द को। कभी कहीं छोटा आ की मात्रा, कहीं पर बड़ी की मात्रा, कहीं पर छोटा की मात्रा, कहीं एक शब्द शुद्ध रहेगा उसमें से आपको छांटना रहेगा। तो ऐसे तमाम प्रश्न शुद्धिकरण यानी वर्तनी शुद्धिकरण से बनते हैं। तो मैं आज बता रहा हूं आपको, कुछ ऐसे शब्दों को दिखाऊंगा कि जो अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, ऐसी संभावनाएं बनी रहती हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिए, मैं यदि चाहता तो आपको शुद्ध और अशुद्ध दोनों के बारे में बताता। यहां पर जितने शब्द ये लिखे हैं 40-50 शब्द जो भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं और ये सब शुद्ध लिखे हैं, शुद्ध लिखे हैं। अशुद्ध मैं इसलिए नहीं लिखा, मैं एक तरफ लिखूं अशुद्ध, एक तरफ लिखूं शुद्ध, तो आपको दोनों की जानकारी हो जाएगी, अशुद्ध की भी और शुद्ध की भी। जब पेपर में आपको जब इससे संबंधित जब शब्द मिलेगा तो आप क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे कि पता नहीं ये अशुद्ध है कि पता नहीं ये शुद्ध है, घर पर क्या पढ़े थे। तो ये समस्या ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको शुद्ध ही पढ़ा देता हूं, तो परीक्षा में आपको भ्रम नहीं होगा, सिर्फ जहां पर शुद्ध रहेगा आपका दिमाग वहां पर तुरंत चला जाएगा, है ना बढ़िया बात। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको मैं शुद्ध ही पढ़ाऊंगा, अशुद्ध ना पढ़िए, क्योंकि अशुद्ध में कहीं कहीं पे बहुत कम मतलब छोटी छोटी बारीकी रहती है और उस बारीकों को अगर उसमें भी देखेंगे इसमें भी देखेंगे, दिमाग तो उसी में चक्कर गिननी हो जाएगा। इसलिए छोड़िए उसको, सिर्फ शुद्ध ही पढ़ लीजिए और जहां पर आपको शुद्ध मिल जाएगा तुरंत पता ही चल जाएगा, इसलिए शुद्ध पढ़िए। ध्यान दीजिए, पहला शब्द देखिए लिखा है अर्पण। अर्पण ऐसे ही लिखा जाता है, गलत क्या लिखा जाता है, कभी अणा पर ये रेफरा लगा देते हैं, कभी आ पर लगा देते हैं, कभी आधा पा दे देते हैं। लेकिन देखिए जो तीनों वर्ण नीचे लिखे गए हैं ये पूर्ण रूप से लिखे जाते हैं, सही लिखे जाते हैं, और यहाँ पर ये जो है पा पर ही ये रेफरा लगाया जाता है, क्योंकि अर्पण आ के बाद रा रहा है और ये रा आधा है, उसके बाद आगे वाले वर्ण पर चला जाता है। यहाँ पर कभी कभी घपला कर देते हैं शब्द में कि अशुद्ध में, कि यहाँ पर जैसे ये दे दिया गया ऐसे द्विगुण व्यंजन वर्ण दे दिए जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि अड़ा रहता है अर्पण। उज्ज्वल दूसरा शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है। गलत क्या कर देते हैं कि एक जा पूरा कर देंगे, एक जा चाहे ये वाला चाहे ये वाला पूरा कर देंगे तो वही अशुद्ध हो जाता है। ध्यान दीजिए, दोनों जा एक साथ रहेंगे, छोटा ऊ के बाद एक साथ रहेंगे और छोटा ऊ और वा के बीच में रहेंगे, दोनों आधा रहेंगे, आधे वर्ण रहेंगे और ला रहेगा। उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है। आशीर्वाद तीसरा शब्द है आशीर्वाद, जैसे कोई हम लोग अपने गुरु से आशीर्वाद लिए हैं उनसे, तो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। गलत क्या लिखा जाता है, यही चुरकी हवारा जिसे कहते हैं अशुद्ध रूप में, इसको कहते हैं शुद्ध रूप में रेफरा। यही रेफरा जो है इसी सा पर यानी तालब सा पर ही लगता है, यहाँ पर समझ में आ गई बात। ये अशुद्ध हो जाता है, लेकिन लगना कहाँ चाहिए, लगना कहाँ चाहिए वहां पर, तभी जाकर आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। यहाँ पर है अनाधिकार, ये सही लिखा है। गलत क्या लिखा जाता है, अनाधिकार, बड़ा की मात्रा दे देंगे या ना पर बड़ा की मात्रा दे देंगे, आन अधिकार या अनाधिकार, ना पर आ की मात्रा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ छोटा ना खाली अधिकार ऐसे लिखा जाएगा, अनधिकार। अनभिज्ञ, तो गलत क्या लिखा जाता है, अनभिज्ञ, ना पर छोटी मात्रा लगा देते हैं, ये गलत हो जाएगा, अनभिज्ञ ऐसे ही लिखा जाएगा। कब इत्री, अगर हम ऐसे लिखें, देखिए कब लिखते हैं ऐसे कभी, तो बहुत लोग सोचते हैं इत्री ऐसे जुड़ गया हो गया कब इत्री, लेकिन ऐसा नहीं है।
कवियत्री यानी कविता लिखने वाली स्त्री या महिला को ही क्या कहते हैं, कवियत्री। तो का और वाह यहाँ पर छोटी की मात्रा और त्रा पर बड़ी की मात्रा, ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए अगला है शब्द कालिदास, ये शुद्ध लिखा है। अशुद्ध में क्या रहता है, कालिदास। मैं आपको बता दूं ऐसे लिखा जाता है गलत में, कालिदास। और बहुत स्थानों पर, बहुत जैसे अखबार हुआ या कई अन्य ऐसी किताबें ऐसे पढ़ने को भी मिलता है, तो ये कालिदास गलत है, लिखा क्या जाता है कालिदास। ये देखिए ऐतिहासिक में कहीं कहीं पर ऐसे लिखा रहता है, देखिए ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ये गलत है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ऐ रहेगा, ये सही है, समझ में आई बात, ऐतिहासिक। फिर आहार, तो ऐसे लिखा जाता है, ये क्या है, ये शुद्ध है क्या अशुद्ध है, आप बताइए। ये अशुद्ध है, आहार है, होना चाहिए आहार, ये जो लिखा है आहार। देखिए बहुत लोग कहते हैं हमें पता है, लेकिन जब परीक्षा में आप अगर ध्यान नहीं देंगे ना तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको शुद्ध मैं इसीलिए लिखा हूं कि आप अशुद्ध ना देखें, सिर्फ शुद्ध देखें। फिर ये ज्योत्सना, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। आधा जा या पर ओ की मात्रा, आधा ता, आधा दंत सा और ना पर आ की मात्रा, ज्योत्सना। फिर हस्तक्षेप, गलत क्या लिखा रहता है, हस्ताक्षेप, ता पर भी आ की मात्रा लगा देते हैं, या ये मूर्धन्य सा या इसमें दे देते हैं तालव्य सा, तो देखिए ऐसे ही लिखा जाता है हस्तक्षेप। फिर आध्यात्मिक, और गलत क्या लिखते हैं, आध्यात्मिक, छोटा आ, तो ये ध्यान दीजिए ये आध्यात्मिक ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर अस्वीकार, छोटा आ है, स्वीकार ऐसे लिखा जाएगा, नहीं तो बहुत स्थानों पर बड़ा आ दे देते हैं या ये दूसरा सा दे देते हैं, तालव्य मूर्धन्य ऐसे इसमें से कुछ दे देते हैं, तो अस्वीकार ऐसे लिखा जाएगा। अनुगृहित, इसमें गड़बड़ क्या होता है, मैं आपको अशुद्ध लिख के दिखा रहा हूं, देखिए ऐसे लिख दिया जाता है ऐसे, अब ये गलत है। और अगर ध्यान नहीं देंगे, देखिए ये ग्रह है जो अभी जो मैं बनाया हूँ, ये ग्रह, वो 8 ग्रह, ये पृथ्वी और क्या कहते हैं बृहस्पति वाला ग्रह है, ये वैसे नहीं, अनुगृहित ऐसे होगा, गृहित ये ग्रह, अनुगृहित ऐसे लिखा जाता है। वाल्मीकि, बहुत स्थानों पर वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि का अर्थ होता है कि जो वो दीमक जो घर बनाता है उसी को कहते हैं वाल्मीकि, क्योंकि तपस्या करते करते एक बार इन पर भी दीमक ने अपना घर बना लिया था, इसलिए इनका नाम वाल्मीकि हो गया। तो देखिए वाल्मीकि ऐसे लिखा जाएगा, का पर छोटी मात्रा रहेगा। विरहिणी, विरहिणी उसे कहते हैं जो स्त्री अपने पति के प्रेम मतलब दूर हो और उसके प्रेम में जो है क्या हो, विरह कर रही हो, तो वही है विरहिणी, ये है। फिर है अधीन, बहुत स्थानों पर लिखा रहता है आधीन, गलत है, छोटा की मात्रा अधीन। फिर देखिए गृहस्थ, यहाँ पर ताला पे सा दे देते हैं तो या मूर्धन्य सा, तो गलत हो जाता है, ऐसे लिखा जाएगा गृहस्थ। गरिष्ठ, गलत, यहाँ पर टा दे देते हैं, टा टमाटर, गलत है, ठा होना चाहिए गरिष्ठ। टिप्पणी, यहाँ पर क्या होता है, ऐसे लिख देंगे, ये अड़ा के स्थान पर ये लिख देंगे, ये गलत है, ऐसे ही लिखा जाएगा टिप्पणी। इधर देखिए प्लेस, यहाँ पर करते क्या है मैं आपको बता दूं, ऐसे मुझे कई बार भी पढ़ने को मिला है, ऐसे ये गलत है, ये एकदम बिल्कुल गलत है, होगा क्या ऐसे सही प्लेस। श्रृंगार, श्रृंगार में गलत क्या दे देते हैं, ऐसे कर देंगे, अब ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, अब ऐसे सही है श्रृंगार। प्रज्वलित, 2 जा बीच में दे देते हैं, गलत हो जाएगा, प्रज्वलित ऐसे होगा। पारलौकिक, पार ऐसा गलत क्या होता है, पारलौकिक दे देते हैं, ला पर ओ की मात्रा, गलत हो जाएगा, यहाँ पर पारलौकिक, ला पर ओ की मात्रा, 2 मात्रा पारलौकिक। भागीरथी, बहुत स्थानों पर लिखा रहता है भागीरथी, तो गलत है, भागीरथी, भागीरथी, या बहुत स्थानों पर लिखा रहता है भगीरथी, नहीं भागीरथी। बुक्खड़, बुक्खड़ आधा खा, गलत है, 2 खा नहीं, सिर्फ भा पर छूटा हुआ मात्रा, आधा का, कबूतर वाला आधा का, खा और रा, बुक्खड़। फिर है ईर्ष्या, छोटी की मात्रा दे देंगे, गलत में छोटी की मात्रा, लेकिन नहीं बड़ी की मात्रा, आधा मूर्धन्य, या पर आ की मात्रा और चुटकी हवारा यानी रेफरा, ईर्ष्या। फिर पूजनीय, इसमें आधा जा कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे पूरा जा होना चाहिए। फिर देखिए अंतर्ध्यान, ये अंतर्ध्यान कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आधा था, यहाँ पर आ की मात्रा, वो गलत हो जाएगा, अंतर्ध्यान ये है। अहिल्या, देखिए इसमें भी गलती कर देते हैं, अहिल्या कहा जाता है, अहल्या, अहल्या, अहिल्या नहीं अहल्या, ऐसे ही शुद्ध है। जागृत, इसमें क्या होता है, ऐसे कर देंगे, ऐसे तो लोग समझते हैं सही है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, जागृत कहा जाता है, जागृत ऐसे होगा, जागृत यानी कि यहाँ पर जो होगा ऐसे किया जाएगा जागृत। फिर अछुड़, यहाँ पर भी देखिए आधा अड़ा और पूरा अड़ा रहेगा, ये भी सही है। पौरुष, ऐसे लिखा जाता है पौरुष। चरमोत्कर्ष, देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ताला पेशा मूर्धन्य सा, दंत सा, यहाँ पर तो मूर्धन्य सा है ठीक है, लेकिन दंत सा और ताला पेशा नहीं रहेगा। अंत्याक्षरी, ये पेपर में कई बार पूछा गया, इसको ध्यान से देख लीजिए, अंत्याक्षरी
तदुपरांत दे देते हैं गलत रूप में, तदुपरांत नहीं, तदुपरांत, तदुपरांत सही है। अस्थाई, अस्थाई में यहाँ पर बड़ी की मात्रा दे देते हैं, लेकिन गलत है, अस्थाई ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पर बड़ी, बड़ी की मात्रा। फिर है रासायनिक, गलत में दे देंगे रासायनिक, रा पर सिर्फ रा रहेगा, लेकिन रासायनिक, रा पर आ की मात्रा, रासायनिक। युधिष्ठिर ऐसे ही लिखा जाता है, युधिष्ठिर कई बार पूछा गया है। पुनरुत्थान ऐसे ही लिखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, उज्ज्वल, आशीर्वाद, कवित्री, कालिदास, ज्योत्सना, आध्यात्मिक, अस्वीकार, अनुग्रहित, वाल्मीकि, गृहस्थ, टिप्पणी, प्रज्वलित, श्रृंगार, भागीरथी, बुक्कड़, अहल्या, अंतर्ध्यान, पुनरुत्थान, युधिष्ठिर, इधर तदुपरांत अंत्याक्षरी, अशुण, जागृत। ये कई बार प्रश्न में लगातार ही ये पूछे ही जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। ऐसे मैं एक और बता दूं, जैसे अंतरराष्ट्रीय, देखिए अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है। इसी रा को दे देंगे यहाँ पर बहुत स्थानों पर, यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे, गलत है। जिसके जिस वर्ण के बाद रा है उसी के आगे वाले वर्ण पर लग जाएगा अंतर, इसके बाद यही पर लग जाएगा, ये शुद्ध शब्द है। तो ऐसे तमाम शब्द हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना लिखना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको जब देखना हो तुरंत देख लीजिए। एक या दो बार देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। आप पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनके सिलेबस में आप देखेंगे तो ये जरूर होगा। याद रखिएगा कि जो पेपर हुए हैं उसमें प्रश्न देखेंगे तो इन्हीं में से आपको लगभग प्रश्न जो है मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए। अब अगले वीडियो में मैं आपको संधि पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जो कि भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं एक उदाहरण बताऊंगा, ऐसे नियम, ऐसे ट्रिक से आपको बताऊंगा जिससे आपको तुरंत सीख ले तुरंत, ताकि आपको कभी वो भूले ना। मिलते हैं अगले वीडियो में संधि के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।